सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ में एससीईआरटी द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक जो है, जिसकी क्रम संख्या 50 है, डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये 21/3/2022 की गतिविधि पत्रक है और ये कक्षा 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए है, यानी ये 6ठी 7वीं और 8वीं इन विद्यार्थियों के लिए है, इन कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आज की हमारी जो गतिविधि पत्रक है, जो एक्टिविटी शीट है, उसका जो हमारा टॉपिक है वो है जगदीश चंद्र बोस। ये कौन थे? जगदीश चंद्र बोस जो हैं, ये एक महान भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसकी इमेज देखो बच्चों, यहाँ पर दिखाई हुई हैं। ये जो हैं, ये कौन हैं? ये हैं जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं। चलिए अब इन वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसान और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। यानी जो जगदीश चंद्र बोस हैं, उनको जो नज़दीक का स्कूल था उसमें एडमिशन उनका कराया गया और उनके साथ में अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ा करते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। यानी ये पढ़ाई के साथ साथ घर वालों का भी हाथ बटाते थे। तो बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने घर वालों का भी हाथ बटाना चाहिए। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्होंने शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। उनको मातृभाषा से पढ़ाई के दौरान ही प्रेम भी हो गया था। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, यानी जो पेड़ पौधों के बारे में जिनका वो उत्तर खोजना चाहते थे वो नहीं मिला, तो बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। यानी बचपन में हमारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, उनका सवाल जब उनको बचपन में नहीं मिला तो उनकी खोज में लग गए। बचपन में उनके मन में अनेक प्रश्न आते थे। देखो बच्चों, बचपन के प्रश्न जैसे कि माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। अक्सर जो हैं हमारी जो घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, वो कहती थी कि रात को पेड़ के नीचे, अभी भी कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। तो ऐसे बचपन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इनका उत्तर उनको बचपन में नहीं मिला। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से ये साबित किया कि पेड़ पौधे में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह इंसानों की प्रवृत्ति के कारण, यानी यहाँ पर देखो, वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस करते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, जो जगदीश चंद्र बोस थे, वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोज नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह या जनक भी कहा जाता है। तो रेडियो विज्ञान का पितामह और जनक किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। तो कौन कौन से सवाल हैं जो कि उनको बचपन में नहीं मिले, तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, इन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों का आविष्कार किया।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके उत्तर वो खोजना चाहते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाते कि कोई चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई। ऐसे ही किन्हीं 2 सवालों को आपको लिखना है। तो जो आपके मन में सवाल आए आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने 2 सवालों का एग्जाम्पल दिया है, जैसे रात में चाँद कैसे चमकता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में आते हैं। आप कोई भी 2 सवाल जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार लिख सकते हैं कि आप मानवता की भलाई के लिए क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया है कि मैं मानवता की भलाई के लिए बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहूँगा, जिससे मैं सभी गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा और देश की सेवा करूँगा। ठीक है, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन के आंसर हों आप वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर करने हैं और करने के बाद इन सभी को चेक कराने हैं। अगर बच्चों मेरी वर्कशीट आपको समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वर्कशीट को शेयर कीजिए। धन्यवाद।